हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अजय's अकेडमी। पिछले लेक्चर में हम लोग ने एक्सरसाइज 1.4 ख़त्म कर दिया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे, फॉर्म करेंगे और उन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो हमको एक वर्ड प्रॉब्लम दिया रहेगा, वर्ड प्रॉब्लम से हमको स्टेटमेंट से हमको इक्वेशंस बनाना है और उसको सॉल्व करना है, और जो भी उसमें फाइंड आउट करना रहेगा वो हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम्स में हम लोग को वर्ड्स कैसे कैसे दिए होते हैं। जैसे सबसे पहले आपको बोला होगा कि सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ नंबर्स बोला होगा, सम ऑफ डिजिट बोला होगा, सम ऑफ कुछ भी बोला होगा, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा वर्ड दिखाई देगा सम ऑफ, तो आपको समझना है कि आपको वहाँ पे प्लस करना है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा वर्ड आपको दिखाई देगा डिफरेंस, ठीक है। दूसरा वर्ड दिखाई देगा क्या, डिफरेंस। जब भी डिफरेंस बोलेगा आपको क्वेश्चन में डिफरेंस बोलेगा या डिफर बाय बोलेगा, या तो डिफर बाय बोलेगा, ठीक है, डिफर बाय बोलेगा, तो आपको क्या समझना है, वहाँ पे आपको माइनस लेना है। वहाँ पे आपको क्या लेना है, माइनस लेना है। जब भी आपको टाइम्स बोलेगा, टाइम्स, ठीक है, टाइम्स मतलब क्या, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, उतने बार मल्टीप्लाई करना है आपको। 2 टाइम्स बोलेगा तो 2 टाइम्स, 2 इंटू, 3 टाइम्स बोलेगा तो 3 इंटू, 4 टाइम्स बोलेगा तो 4 इंटू, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, मतलब मल्टीप्लाई करना है आपको। फिर टाइम्स के अलावा आपको मल्टीपल बोल सकता है, मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल, तो भी आपको मल्टीप्लाई ही समझना है, ठीक है। ऐसे तुमको वर्ड्स दिए होंगे जिससे आपको क्या करना है, आपको समझना है कि सम ऑफ मतलब प्लस, डिफरेंस मतलब माइनस, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। मोर बोलेगा, मोर, ठीक है, कभी भी मोर बोलेगा, ठीक है, मोर देन, ठीक है, मोर देन, तो मोर देन कितना, समझो मोर देन 5 बोला, इज मोर देन 5, तो मोर देन मतलब क्या, प्लस, मोर देन मतलब क्या, प्लस, उतना जितना बोला होगा, प्लस 5। मोर देन 5 मतलब क्या, मोर देन 5 मतलब क्या, प्लस 5। आई बात समझ में। फिर कभी कभी बोलेगा लेस देन, कभी कभी बोलेगा लेस देन, ठीक है, कभी कभी बोलेगा लेस देन, तो लेस देन मतलब क्या, माइनस, कभी कभी बोलेगा लेस देन तो आप माइनस लोगे, ठीक है। कभी कभी एज वाला सम्स आता है, तो एज वाले सम्स में कभी कभी बोलेगा कि अगो, अगो भी मतलब, अगो मतलब पहले, पीछे, ठीक है, तब भी हम माइनस लेंगे, अगो में भी माइनस लेंगे, ठीक है। और कभी कभी आफ्टर बोलेगा, ठीक है, क्वेश्चन में बोलेगा आफ्टर, तो आफ्टर में हम क्या लेंगे, आफ्टर बोलेगा या फिर हेंस बोलेगा, ठीक है, हेंस या फिर आफ्टर बोलेगा, तो आपको क्या समझना है, प्लस करना है। प्लस मतलब आगे जाना है, अगो मतलब आपको पीछे जाना है। आई बात समझ में। तो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं, प्लस, सम ऑफ मतलब प्लस, डिफरेंस मतलब माइनस, डिफर बाय मतलब डिफर बाय या फिर डिफरेंस एक ही बोलेगा माइनस, टाइम्स या फिर मल्टीपल बोलेगा तो आपको मल्टीप्लाई करना है। आपको मोर देन बोलेगा तो मोर देन मतलब उतना प्लस करना है, आपको लेस देन बोलेगा तो उतना माइनस करना है। आपको अगो बोलेगा, एज वाले सम्स में या टाइम वाले सम्स में कभी अगो बोलेगा, तो अगो मतलब पहले, पीछे, तो पीछे जाने के लिए हमको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। आफ्टर बोलेगा या फिर हेंस बोलेगा, तो आफ्टर मतलब बाद में, ठीक है, तो बाद में जाने के लिए अपने को प्लस करना पड़ेगा, या फिर हेंस बोलेगा तो भी प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा बोलता है कि इज मोर देन 5, ठीक है, इज मोर देन 5, तो मैं क्या करूंगा, +5 लिखूंगा, ठीक है। फिर उसके पहले भी कुछ बोलेगा, इज ट्वाइस, ट्वाइस मतलब क्या, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स बोलेगा, ठीक है। फिर कभी कभी दोनों साथ में बोलेगा, इज मोर देन 5 देन ट्वाइस, कभी कभी ऐसा बोलेगा, इज मोर देन 5 देन ट्वाइस, इज मोर देन 5 देन ट्वाइस। तो सबसे पहले हमको इज मोर देन 5 लेना है, मोर देन 5 लेना है मतलब क्या, +5, ठीक है, देन ट्वाइस ना, देन ट्वाइस, देन ट्वाइस मतलब क्या, 2 टाइम्स। अब 2 टाइम्स किसका, जो भी वेरिएबल रहेगा, समझो x, तो 2 टाइम्स ऑफ x +5, आपको ऐसा लेना है। आई बात समझ में। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए, ठीक है। तो अभी मैं 1-2 एग्जांपल्स लेता हूँ और आपको सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है, देखते हैं अभी। तो अब हम लोग देखेंगे कि हाउ टू फॉर्म अ लीनियर इक्वेशन। जब भी हमको ऐसा क्वेश्चंस दिया होगा, वर्ड प्रॉब्लम दिया होगा, वर्ड प्रॉब्लम में आपको ऐसा स्टेटमेंट दिया होगा, ठीक है, सम ऑफ 2 नंबर इज 10, द बिगर नंबर इज 2 मोर देन थ्राइस द स्मॉलर नंबर,
ऐसा आपको नंबर दिया होगा और इन नंबर से आपको क्या बनाना पड़ेगा, इक्वेशंस बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर उन इक्वेशंस को सॉल्व करके जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग इस क्वेश्चन से लीनियर इक्वेशंस कैसे बनाएंगे। तो मैंने जो आपको बात बताई है इसके पहले कि मोर देन होगा तो क्या करना है, लेस देन होगा तो क्या करना है, सम दिया होगा तो क्या करना है, डिफरेंस दिया है तो क्या करना है, वो बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। वो सब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अभी सबसे पहले देखो क्या दिया है, क्या बोला है, सम। सम आपको ध्यान में रखना है। सम मतलब क्या, एडिशन। तो सम ऑफ 2 नंबर्स इज 10। तो 2 नंबर्स है जिनका सम मतलब जिनका एडिशन कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। आई बात समझ में? फिर दूसरा कंडीशन क्या दिया है, द बिगर नंबर इज 2 मोर देन थ्राइस द स्मॉलर नंबर। द बिगर नंबर इज 2 मोर देन थ्राइस द स्मॉलर नंबर, फाइंड द नंबर्स। आई बात समझ में? तो हमको देखो जब भी लीनियर इक्वेशन का सम रहेगा ना उसमें आपको 2 इंडिपेंडेंट कंडीशन दिया होगा। आई बात समझ में? 2 इंडिपेंडेंट कंडीशन दिया होगा या फिर 2 इंडिपेंडेंट कंडीशन का वैल्यू दिया होगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट कंडीशन दिया है। देखो सम ऑफ 2 नंबर इज 10, ये एक कंडीशन हो गया, और द बिगर नंबर इज 2 मोर देन थ्राइस द स्मॉलर नंबर, ये दूसरा कंडीशन हो गया। तो जब भी आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आप 2 वेरिएबल अज्यूम करोगे। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लेना है तो 2 वेरिएबल लेना है तो हमको 2 वेरिएबल अज्यूम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो 2 नंबर की बात हो रही है ना, 2 नंबर्स, तो 2 नंबर के लिए एक छोटा नंबर के लिए वेरिएबल लेना पड़ेगा और एक बड़े नंबर के लिए वेरिएबल लेना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो हम लोग हमेशा x और y, जनरली हम x और y के टर्म्स में ही वेरिएबल को अज्यूम करते हैं। तो मैं इधर अज्यूम करता हूँ लेट द स्मॉलर नंबर बी x। मैंने क्या कर लिया, जो हमारा स्मॉलर नंबर था उसको x ले लिया, एंड द बिगर नंबर बी y, ठीक है, बिगर नंबर बी y। तो हमने 2 वेरिएबल अज्यूम कर लिया, स्मॉलर नंबर को x ले लिया और बिगर नंबर को क्या ले लिया, y ले लिया। अब हम क्या करते हैं, हम इन स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाते हैं। तो मैं इधर लिखूंगा अकॉर्डिंग, 2 कंडीशन दिया होगा तो 2 कंडीशन लेना है आपको। पहले लूँगा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। पहला कंडीशन क्या बोल रहा है, पहला कंडीशन बोल रहा है कि सम ऑफ 2 नंबर्स इज 10। तो जो 2 नंबर है उनका सम कितना है, 10 है, मतलब उनका एडिशन 10 है। तो वो 2 नंबर हमने क्या क्या लिए हैं, देखो स्मॉलर नंबर को x लिया है और बिगर नंबर को क्या लिया है, y। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक लीनियर इक्वेशन मिला मेरे को, ये लीनियर इक्वेशन मिला। अब इसको इक्वेशन 1 बोल दो। आई बात समझ में? अब मैं सेकेंड कंडीशन की बात करता हूँ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन क्या बोला है, देखो द बिगर नंबर इज, तो बिगर नंबर कौन सा है, देखो दोनों में से बिगर नंबर कौन सा है, y है। तो ये y है। अब जब भी इज बोला रहेगा तो वो इक्वल टू समझने का, इज बोला रहेगा मतलब क्या, इक्वल टू। तो y इज इक्वल टू क्या बोला है, देखो 2 मोर। मैंने क्या बताया, जब भी मोर बोला होगा तो प्लस करने का, और जितना क्वेश्चन में दिया होगा उतना प्लस करने का। तो 2 मोर मतलब क्या, +2। 2 मोर मतलब क्या, +2। तो इधर थोड़ा जगह छोड़ो और इधर +2 लिखो। 2 मोर मतलब y इज इक्वल टू 2 मोर मतलब +2। अब किससे मोर है वो देखो किससे मोर है, 2 मोर देन थ्राइस द स्मॉलर नंबर। अब मैंने बताया जब भी आपको टाइम्स दिया होगा तो उतना टाइम मल्टीप्लाई करना है। जैसे ट्वाइस बोलेगा तो 2 टाइम मल्टीप्लाई करने का, थ्राइस दिया रहेगा तो 3 टाइम मल्टीप्लाई करने का। तो इधर क्या बोला है, थ्राइस मतलब क्या, 3 टाइम्स। अब 3 टाइम्स मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय क्या, स्मॉलर नंबर ना, 3 मल्टीप्लाई बाय स्मॉलर नंबर। आई बात समझ में? तो एक इक्वेशन ये मिल गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब ये दूसरा इक्वेशन मिल गया, लेकिन इसको रीअरेंज करना है। अभी देखो इसको रीअरेंज करना है, x और y को एक साथ में रखना है, कांस्टेंट को एक साथ में रखना है। तो मैं क्या करता हूँ, ये y जो है ना, ये y को x के साथ में लेके जाता हूँ और 2 को इधर लेके आता हूँ। तो ये हो जाएगा देयरफॉर 3x प्लस वाई हो वो माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू ये जो +2 था वो -2 हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, नहीं समझ में आया तो देखो वापस, देखो ये y है, ठीक है, ये y जो है वो साइड जाएगा ना, तो मैं इक्वल टू इधर ही लिखता हूँ, ये y जो है वो साइड जाएगा। तो ये 3x इधर ही है,
प्लस वाई ये साइड आएगा तो माइनस वाई हो जाएगा। आई बात समझ में। और ये +2 था वो ये साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब इसको आगे लिख दो, इसको पीछे लिख दो। देयरफॉर 3x - y = -2। ये मुझे दूसरा इक्वेशन मिलेगा, ठीक है, ये मुझे दूसरा इक्वेशन मिलेगा। एक इक्वेशन ये मिल गया, दूसरा इक्वेशन ये मिल गया। ऐसे ही आपको दो इंडिपेंडेंट इक्वेशंस फॉर्म करने हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व कर सकता हूँ ना एलिमिनेशन मेथड से। इन दोनों इक्वेशन को मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ, मैं क्रैमर्स रूल से भी, डिटरमिनेंट मेथड से भी सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। तो हम जनरली एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं क्योंकि डिटरमिनेंट मेथड थोड़ा लेंदी हो जाता है। तो हम यहाँ पे सिर्फ अभी ये सॉल्व नहीं करके दिखाऊंगा क्योंकि हम अभी सिर्फ क्या सीख रहे हैं, टू फॉर्म लीनियर इक्वेशन सीख रहे हैं। हम सिर्फ लीनियर इक्वेशन को कैसे फॉर्म करना है वो सीख रहे हैं। तो आपको ऐसे लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है। अब इसके बाद में इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो और आपको आंसर मिल जाएगा। तो जो बड़ा नंबर है और छोटा, फाइंड द नंबर्स बोला है ना, तो बड़ा नंबर और छोटा नंबर का जो भी वैल्यूज़ आएगा वो x और y का जो भी वैल्यूज़ आएगा वो उसका वैल्यूज़ होगा। आई बात समझ में। तो ऐसे आपको लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है और सॉल्व करना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। अब ये देखो एज वाला सम है, एज वाला सम। जब भी आप एज वाला सम करोगे ना तो एज वाले सम में ध्यान में रखना है कि आपको प्रेजेंट एज, जो अभी आपकी वर्तमान की एज जो है वो आपको कंसिडर करनी है। आई बात समझ में। आपको प्रेजेंट में एज लेना है, तब प्रेजेंट से आप पीछे जा सकते हो और प्रेजेंट से आगे जा सकते हो। बात समझ में आई। तो हम यहाँ पे एज वाले सम में हमेशा प्रेजेंट एज अज्यूम करेंगे। तो क्वेश्चन क्या दिया है देखो, सम ऑफ एज ऑफ राहुल एंड महेश इज़ 40 ईयर्स। तो दो जन है यहाँ पे, राहुल है और महेश है। तो यहाँ पे हमको क्या अज्यूम करना पड़ेगा, दो वेरिएबल अज्यूम करना पड़ेगा। एक वेरिएबल राहुल का रहेगा, एक वेरिएबल महेश का रहेगा। तो उन दोनों के एजेस की बात हो रही है ना, ठीक है। तो उन दोनों का सम कितना है, सम 40 दिया है। कितना दिया है, 40 दिया है। आई बात समझ में। यहाँ पे आप सम, तो सम वाला एक चीज़ हो गया ना अपना। हम यहाँ पे डिफरेंस ले लेते हैं। चलो डिफरेंस वाला एक कर लेते हैं, डिफरेंस ले लेते हैं। डिफरेंस ऑफ एज ऑफ राहुल एंड महेश इज़ 40 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, राहुल इज़ एल्डर, राहुल इज़ एल्डर। देखो जब भी एल्डर बोलेगा, ओल्डर बोलेगा तो आपको समझना है वो बड़ा है, बड़ा मतलब प्लस, ठीक है। राहुल इज़ एल्डर बोला मतलब राहुल महेश से बड़ा है। आई बात समझ में। तो बड़ा मतलब प्लस करेंगे। और जब भी यंगर बोलेगा, छोटा, यंगर, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, छोटा मतलब माइनस करेंगे। आई बात समझ में। यंगर मतलब सॉरी, एल्डर और ओल्डर मतलब प्लस करेंगे और यंगर रहेगा, छोटा रहेगा मतलब माइनस करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है, राहुल इज़ एल्डर देन महेश। राहुल महेश से बड़ा है, कितने साल बड़ा है, बाय 5 ईयर्स। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। देखो क्वेश्चन में हमेशा प्रेजेंट एज पूछा था, आपको हमेशा क्वेश्चन में प्रेजेंट एज पूछेगा, ठीक है। तो आपको अज्यूम भी, आप जो लेट करोगे ना वो भी आपका प्रेजेंट एज ही होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल बी x ईयर्स, ठीक है। राहुल का प्रेजेंट एज मैंने क्या ले लिया, x ईयर्स ले लिया। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ महेश BY ईयर्स, ठीक है, BY ईयर्स। आई बात समझ में। अब देखो राहुल बड़ा बोला है ना, राहुल, और राहुल को हमने x लिया है तो बड़ा एज पहले आएगा, ठीक है। तो पहला क्या बोला है, डिफरेंस ऑफ एजेस ऑफ राहुल एंड महेश। तो मैं क्या लूँगा, बाय द फर्स्ट कंडीशन, बाय द फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है, डिफरेंस बोला है ना, डिफरेंस ऑफ एजेस। डिफरेंस मतलब क्या, माइनस। तो इधर आ जाएगा x - y = 40। उनका डिफरेंस कितना है एजेस का, 40 ईयर्स है ना। तो x - y = 40। ये मेरा पहला कंडीशन हो जाएगा, ठीक है। आप बाय द फर्स्ट कंडीशन भी लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। अब पहला कंडीशन हो गया। अब मैं दूसरा कंडीशन लेता हूँ, बाय द सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या बोला है, देखो सेकेंड कंडीशन में बोला है कि राहुल इज़ एल्डर। राहुल क्या है, बड़ा है, राहुल इज़ एल्डर। तो राहुल जो है वो बड़ा है, तो x इज़ मतलब इज इक्वल टू, ठीक है, x इज़ मतलब इज इक्वल टू महेश इज़ एल्डर देन महेश बाय 5 ईयर्स। एल्डर मतलब क्या, बड़ा है, तो इधर +5 आ जाएगा, इधर +5 आ जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। और किससे बड़ा है वो, महेश से। महेश का एज हमने क्या लिया है, y लिया है।
तो ये हो जाएगा y प्लस 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने ये y जो है ना, ये y जो है ना, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है, ये साइड आएगा तो क्या करेगा, माइनस करेगा। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ये मुझे दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। अब ये ऐसे एग्जाम्पल के लिए मैंने सम लिया है, इसको हम एक्चुअली सॉल्व नहीं करेंगे। मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे भी x माइनस आ गया, x माइनस आ गया, तो हम क्या करते हैं, इधर राहुल इज एल्डर बोला है ना, तो इधर हम यंगर लिख देते हैं, यंगर। ठीक है, तो यंगर ले लिया तो इधर क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू वाई प्लस 5 जो रहेगा वो माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये y माइनस 5 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये इक्वल टू की ये साइड आ जाएगा। ठीक है, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। आई बात समझ में? अब थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल क्या है, देखो, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 5 मोर देन थ्राइस इट्स ब्रेथ। आई बात समझ में? एक रेक्टेंगल दिया है, रेक्टेंगल की दो साइड क्या क्या होती है, देखो, एक लेंथ होता है और एक ब्रेथ होता है। आई बात समझ में? दो साइड्स है और हमको लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5 मोर देन इट्स ब्रेथ बोला है। हमको क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करने बोला है, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। आई बात समझ में? तो दो चीज़ फाइंड आउट करना है, लेंथ एंड ब्रेथ। मैं दो वेरिएबल अज्यूम करूंगा, x एंड y। आई बात समझ में? तो लेंथ क्या बोला है, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 5 मोर देन थ्राइस इट्स ब्रेथ। मतलब अगर मैंने लेंथ को x सेंटीमीटर लिया और ब्रेथ को मैंने y सेंटीमीटर लिया, तो लेंथ कितना है बोल रहा है वो, लेंथ इज मतलब l, या फिर x बोलो, x इज क्या बोला है, 5 मोर देन थ्राइस इट्स ब्रेथ। तो 5 मोर मतलब क्या, प्लस 5। 5 मोर मतलब क्या, प्लस 5। देन कितना है, थ्राइस इट्स ब्रेथ, मतलब 3 टाइम्स ऑफ ब्रेथ से 5 ज़्यादा है। बात समझ में आई? 5 मोर देन थ्राइस इट्स ब्रेथ मतलब क्या, ब्रेथ का 3 गुना से 5 ज़्यादा है वो, तो 3 टाइम्स ऑफ y प्लस 5। तो हम जो पहले दिया है वो लिखेंगे, 5 मोर मतलब प्लस 5 पहले लिखेंगे, फिर थ्राइस इट्स ब्रेथ मतलब क्या, 3y उसके आगे लिखेंगे। आई बात समझ में? अब इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो x माइनस 3y प्लस 3y ये साइड आएगा तो माइनस 3y हो जाएगा, इज इक्वल टू 5। आई बात समझ में? ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, अब सेकंड क्या बोला है, देखो, दूसरा कंडीशन क्या बोला है, ये हमारा पहला कंडीशन है, इधर लिख दो फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन क्या बोला है, देखो, सेकंड कंडीशन बोला है द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 25 सेंटीमीटर। अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर मतलब क्या, ये जो बाउंड्री होती है ना उनके एडिशन होता है। आई बात समझ में? रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या, उनका बाउंड्री जो रहता है ना उनका एडिशन। ठीक है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ रेक्टेंगल के पेरीमीटर का ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन में बोला है कि पेरीमीटर 25 दिया है, तो 2 टाइम्स ऑफ लेंथ हमने क्या लिया है, x लिया है, ब्रेथ हमने क्या लिया है, y लिया है, इज इक्वल टू 25 दिया है। आई बात समझ में? ठीक है, तो अब ये 2 यहाँ पे क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 2। ये हमको इक्वेशन 2 मिलेगा। ठीक है, तो 2 इक्वेशन मिल गया हमको, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ और उससे मुझे क्या मिल जाएगा, x और y का वैल्यू मिल जाएगा। तो जो आपने x अज्यूम किया रहेगा x का वैल्यू वो आ गया, जो आपने y अज्यूम किया रहेगा y का वैल्यू वो आ जाएगा। तो ऐसे मैंने आपको 3 एग्जांपल्स बताए। ठीक है, जिससे हम हाउ टू फॉर्म लीनियर इक्वेशन कैसे बनाएंगे वो हम लोग यहाँ से सीख सकते हैं। अभी इसके बाद मैं एक्सरसाइज 1.5 चालू करता हूँ, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.5 के जो भी टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल्स दिए हैं, सॉल्व एग्जाम्पल्स भी कराऊंगा और एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स भी कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.5। अब 1.5 में वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन में रीड करता हूँ, यहाँ पे आपको वहाँ पे डिस्प्ले पे भी दिखेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो, 2 नंबर्स डिफर बाय 3। 2 नंबर्स है, वो क्या कर रहे हैं, डिफर कर रहे हैं। डिफर मतलब क्या, मैंने क्या बताया था, डिफरेंस मतलब माइनस। तो 2 नंबर है जिनका डिफरेंस क्या है, 3 है।
फिर उसके बाद में क्या बोला है देखो, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19। तो जो दोनों नंबर है उनका ट्वाइस, मतलब जो छोटा नंबर है उसका ट्वाइस और जो बड़ा नंबर है उसका थ्राइस, उनका सम क्या है 19 है। आई बात समझ में? हमको बोला है फाइंड द नंबर्स। आई बात समझ में? तो मैं सबसे पहले अज्यूम क्या कर लेता हूँ इधर कि लेट द ग्रेटर नंबर बी एक्स। ठीक है, मैंने क्या अज्यूम कर लिया, लेट द ग्रेटर नंबर बी एक्स एंड द स्मॉलर नंबर बी वाई। ठीक है, तो मैंने ग्रेटर नंबर अज्यूम कर लिया x और मैंने स्मॉलर नंबर अज्यूम कर लिया y। अब मैं क्या करूँगा, मैं कंडीशन लिखूँगा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, या तो आप लोग बाय द फर्स्ट कंडीशन भी लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, क्या बोला है कि 2 नंबर्स डिफर बाय 3 बोला है। ठीक है, तो डिफर मतलब क्या, माइनस, तो पहला कंडीशन हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन क्या दे दो, 1 दे दो। अब सेकंड कंडीशन क्या बोला है, बाय द सेकंड कंडीशन क्या बोला है कि ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। तो स्मॉलर नंबर क्या है देखो, y है। ठीक है, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर बोला है ना, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। सम मतलब क्या, प्लस, सम मतलब क्या, प्लस, सम किसका, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। आई बात समझ में? स्मॉलर नंबर हमने y लिया है तो 2 टाइम्स ऑफ y, आई बात समझ में, 2 टाइम्स ऑफ y प्लस थ्राइस द ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर क्या दिया है, x दिया है, ग्रेटर नंबर क्या दिया है, x। तो थ्राइस द ग्रेटर नंबर मतलब क्या, 3x। ये इज इक्वल टू कितना है, ये इज इक्वल टू हमको क्वेश्चन में बोला है इज 19। कितना बोला है, इज 19 बोला है। आई बात समझ में? अब देखो x पीछे है, y आगे है, इन दोनों को आगे पीछे कर दो। देयरफॉर ये हो जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19। इसको इक्वेशन 2 दे दो, इसको इक्वेशन क्या दे दो, 2 दे दो। अब अगर मुझे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मुझे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करके मैं आंसर निकाल सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट दोनों का 1 1 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट 3 और 2 है, तो मैं किसी को भी एलिमिनेट कर सकता हूँ। मैं y को एलिमिनेट करता हूँ। क्यों, देखो इधर y का साइन माइनस है, इधर प्लस है, तो डायरेक्टली ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मुझे इक्वेशन 1 को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। ठीक है, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2 इंटू वाई 2y इज इक्वल टू 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। तो 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6, ये नया इक्वेशन मिला, इसको 3 नाम दे दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इक्वेशन 2 देखो और इक्वेशन 3 देखो, इधर y का कोएफिशिएंट प्लस 2y है, इधर माइनस 2y है। तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली ऐड करूँगा। तो मैं इधर लिखूँगा नाउ एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। तो इक्वेशन 2 क्या है वो लिख दो, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19 और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। हम क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐड किया तो ये प्लस 2y माइनस 2y कैंसिल हो जाएगा और 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। 3x प्लस 2x 5x हो गया इज इक्वल टू 19 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 19 प्लस 6 हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। आई बात समझ में? अब 5x इज इक्वल टू 25 है, देयरफॉर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, देयरफॉर x का वैल्यू हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 5। तो 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा। ठीक है, देयरफॉर x का वैल्यू आ गया 5। ठीक है, ये 5 अब मैं क्या करता हूँ, इन तीनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करूँगा और y का वैल्यू निकालूंगा। तो मैं इधर लिखता हूँ पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है देखो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना है, 5 है, 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब देखो ये 5 यहाँ पे क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है, उधर जाएगा तो माइनस करेगा।
तो माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 5। बात समझ में आई? +5 वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। देयरफॉर माइनस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 माइनस 5 किया तो आंसर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -2। आई बात समझ में? दोनों जगह माइनस है, माइनस माइनस हट जाएगा। देयरफॉर वाई का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। वाई का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। एक्स का वैल्यू कितना मिला था, 5, वाई का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। तो हमारा एक्स क्या था, ग्रेटर नंबर था ना, और वाई क्या था, स्मॉलर नंबर। तो लास्ट में हम आंसर लिख देंगे देयरफॉर द ग्रेटर नंबर इज 5 एंड द स्मॉलर नंबर इज 3 इज 2। वाई का वैल्यू 2 मिला है तो 2 लिख देंगे। तो आपका ऐसा ये पहला वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, आप लोग खुद से भी घर पे ट्राई कर सकते हो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको ऐसा एक एक्टिविटी दिया है। ठीक है, एक्टिविटी में क्या बोला है, पहला रेक्टेंगल क्या बोल रहा है, आई एम अ रेक्टेंगल। ठीक है, क्या बोल रहा है, आई एम अ रेक्टेंगल, और उसका साइड जो है वो मतलब ऐसा टर्म्स के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में दिया है मुझे। आई बात समझ में, आई एम रेक्टेंगल और ऐसा इसका साइड्स दिया है। फिर क्या बोला है, एरो दिया है फ्लो चार्ट में, बोला है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। मतलब इस रेक्टेंगल में जो भी ये एक्स और वाई के टर्म्स में जो भी वैल्यूज़ हैं उनमें से मेरे को एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक्स और वाई का वैल्यू मिलने के बाद में मैं क्या करूँगा, फाइंड माई पेरीमीटर एंड एरिया। फिर उस रेक्टेंगल का क्या निकालना है, पेरीमीटर और एरिया निकालना है। आई बात समझ में? तो देखो ये एक रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखो ये 2x + y + 8 और ये 4x - y, ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, और ये 2y और ये x + 4 ये इक्वल होंगे। आई बात समझ में? तो ये जो बड़ी वाली साइड क्या है वो लेंथ है, और जो छोटी वाली साइड क्या है वो ब्रेथ है। आई बात समझ में? तो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ इधर मैं अगर लिखूँ, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2x + y + 8। अब ये किसको इक्वल है, ये और ये दोनों इक्वल है ना, ये और ये इक्वल है, तो मैं इसको नीचे ही लिख देता हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू 2x + y + 8 इज इक्वल टू, ये किसको इक्वल है, 4x - y को इक्वल है, 4x - y को इक्वल है। आई बात समझ में? अब देखो, अब ये दोनों इक्वल है ना, अब यहाँ पे मैं x वाले टर्म को एक साथ में ले लेता हूँ, y वाले को साथ में ले लेता हूँ, और कांस्टेंट को दूसरे साइड में रख देता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2x, ठीक है, फिर उसके बाद में +y, ठीक है, प्लस ये देखो ये 4x है ना, ये 4x ये साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, -4x हो जाएगा। आई बात समझ में? देखो 2x + y, ये +4x था, ये साइड आएगा तो -4x हो गया, और ये +y ये साइड आएगा तो -y ये साइड आएगा तो +y हो जाएगा, और ये जो +8 है वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +8 है वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। अब देखो 2x - 4x, 2x - 4x कितना हो जाएगा, -2x दे देगा मेरे को। ठीक है, +y + y कितना हो जाएगा, +y + y + 2y इज इक्वल टू -8 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो देखो यहाँ से अगर मैं -2 कॉमन लेता हूँ, यहाँ से अगर मैं -2 कॉमन लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, अगर मैंने -2 कॉमन लिया, ठीक है, तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा ना। जब भी मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो अंदर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इज इक्वल टू -8 हो गया। आई बात समझ में? अब ये -2 जो है वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो इधर से मुझे मिलेगा x - y इज इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाई -2। तो माइनस से माइनस गया, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा। आई बात समझ में? देयरफॉर x - y की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 4 मिल गई। x - y की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 1 दे दो। मुझे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल से एक इक्वेशन मिल गया क्योंकि ये दोनों लेंथ इक्वल थी। अब दूसरा इक्वेशन मुझे कैसे मिलेगा, देखो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल देखो क्या इक्वल है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल में देखो ये 2y और ये x + 4 दोनों इक्वल है ना।
तो ये हो जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 2y। ठीक है, तो देखो ये प्लस 4 है, वो साइड जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा, प्लस 2y है, ये साइड आएगा तो माइनस 2y हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4, इसको इक्वेशन 2 बोल दो। आई बात समझ में? दो इक्वेशन मिल गया हमको, इक्वेशन 1, यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशन में देखो x का कोएफिशिएंट क्या है, दोनों इक्वेशन देखो x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 1 है, और दोनों का साइन देखो प्लस प्लस है, तो मैं डायरेक्टली उसको क्या कर सकता हूँ, सबट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ से मुझे x और y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा इधर, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, 1 और 2 को सबट्रैक्ट करो, क्या हो जाएगा देखो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और ये हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4। ठीक है, जब भी मैं सबट्रैक्ट करता हूँ तो नीचे वाला जो इक्वेशन होता है उनका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये प्लस x है तो माइनस हो गया, ये माइनस 2y है तो ये प्लस हो गया, ये माइनस 4 है तो ये प्लस हो गया। आई बात समझ में? प्लस x माइनस x कैंसिल हो गया। ठीक है, प्लस 2y माइनस y क्या हो जाएगा, सिर्फ y देगा मुझे, सिर्फ y देगा। प्लस 2y माइनस y कितना देगा, सिर्फ y देगा, 1y मतलब सिर्फ y। और ये प्लस 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब मुझे y का वैल्यू कितना मिल गया, देयरफॉर y का वैल्यू मुझे 8 मिल गया। अब ये y का वैल्यू मैं किसी एक इक्वेशन में पुट करता हूँ और x का वैल्यू निकालता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा देखो, देयरफॉर पुट y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1 में पुट किया तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, तो x माइनस वाई का वैल्यू कितना है, 8 है, इज इक्वल टू 4। ये माइनस 8 वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हो जाएगा 4 प्लस 8, देयरफॉर x का वैल्यू क्या आ गया, 12 हो गया। 4 प्लस 8 12 हो गया। x का वैल्यू मिल गया, y का वैल्यू मिल गया। पहला अपना माइलस्टोन कंप्लीट हो गया, फाइंड x एंड y। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया। तो पेरीमीटर और एरिया निकालने के लिए अपने को लेंथ और ब्रेथ की ज़रूरत है। तो लेंथ का वैल्यू क्या दिया है, देखो ये दोनों में से कोई एक वैल्यू, और ब्रेथ का वैल्यू ये दोनों में से कोई एक वैल्यू। ठीक है, उसमें x और y की वैल्यू पुट करेंगे, हमको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, नाउ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, इन दोनों में से मैं कोई भी ले सकता हूँ, इन दोनों में से। ठीक है, मैं 4x माइनस वाई लेता हूँ, 4x माइनस वाई। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा देखो, 4 इंटू एक्स का वैल्यू मुझे कितना मिला, x का वैल्यू 12 मिल गया, माइनस y का वैल्यू मुझे 8 मिल गया। ठीक है, इज इक्वल टू 4 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 12 4 ज़ा 48, माइनस 8। अब 48 माइनस 8 कितना हो गया, 40 हो गया सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर आ गया। उसके बाद में ब्रेथ निकालो, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा बताओ। मैं इन दोनों में से कोई वैल्यू ले सकता हूँ, 2y ले सकता हूँ या तो x प्लस 4 ले सकता हूँ। मैं 2y लेता हूँ, इज इक्वल टू 2y। 2 इंटू वाई का वैल्यू कितना मिला देखो, अपने को 8 मिला ना, y का वैल्यू 8 मिला, तो 2 इंटू 8, 2 8 जा कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। ये लेंथ मिल गया। ठीक है, ये ब्रेथ मिल गया। आई बात समझ में। अब डायरेक्टली पेरीमीटर निकाल सकते हैं। पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला है, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ का वैल्यू कितना मिला, 40 मिला, प्लस ब्रेथ का वैल्यू कितना मिला, 16 मिला। तो पहले ब्रैकेट के अंदर के नंबर को सॉल्व करो। 40 प्लस 16 कितना हो गया, 40 प्लस 10 50 प्लस 6 56 हो गया। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 56 कितना हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10 11, 112। अब पेरीमीटर किस में होता है, पेरीमीटर सेंटीमीटर्स में होता है। किस में होता है, सेंटीमीटर में। तो इधर सेंटीमीटर लिख दो। ठीक है, आई बात समझ में। अगर क्वेश्चन में कोई भी यूनिट नहीं दिया होगा ना,
तो आप लोग यूनिट लिखेंगे, ठीक है। यूनिट दिया है क्या, मैं 1 मिनट देख लेता हूँ। कुछ दिया नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ यूनिट मेंशन नहीं है, इधर सिर्फ यूनिट लिखो, इधर सिर्फ यूनिट लिखो, ठीक है। इधर सिर्फ यूनिट लिखो। क्वेश्चन में यूनिट मेंशन नहीं है तो आप सिर्फ यूनिट लिखेंगे, ठीक है। हमको पेरीमीटर मिल गया। अब नेक्स्ट क्या निकालना है, एरिया निकालना है। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ कितना मिला, 40 मिला, ठीक है। ब्रेथ कितना मिला, 16 मिला, ठीक है। 16 4 जा कितना हो जाएगा, 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 4 1 जा 4 और 2 6 और ये एक 0, 640 कितना हो जाएगा, 640 स्क्वायर यूनिट या फिर यूनिट स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट या फिर यूनिट स्क्वायर। आई बात समझ में। तो यहाँ पे हमने अपना जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो सॉल्व कर लिया। लास्ट में आंसर लिख दोगे आप लोग, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 112 यूनिट एंड एरिया इज 640 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो ऐसे हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको बोला है कि द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70, ठीक है। मैं क्वेश्चन यहाँ पे रीड कर रहा हूँ, आपके स्क्रीन पे भी क्वेश्चन डिस्प्ले होगा। तो क्वेश्चन क्या बोला है, देखो, द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, ठीक है, इज 70। तो 2 जन हैं यहाँ पे, एक कौन है, फादर है और एक सन है। तो उनका एज का कुछ तो क्वेश्चन दिया है। द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70 इफ़ वी डबल द एज ऑफ फादर। अगर हमने फादर की एज को डबल कर दिया एंड ऐड इट टू द एज ऑफ द सन एंड ऐड इट टू द एज ऑफ द सन, द सम इज 95, ठीक है। उनका सम कितना हो जाएगा, 95। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, हमको क्या करना है, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। आई बात समझ में। तो 2 जन हैं, एक फादर है और एक सन है। आई बात समझ में। तो मैं क्या करूँगा, दोनों के एजेस को पहले अज्यूम कर लूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लेट द, हमेशा एजेस वाले सम में आपको प्रेजेंट एज लेना है, ठीक है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी x years, ठीक है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी x years एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी y years, ठीक है। आई बात समझ में। मैंने प्रेजेंट एज ऑफ फादर क्या ले लिया, x years ले लिया एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन क्या ले लिया, y years ले लिया। अब मैं कंडीशन लिखना चालू करता हूँ। बाय द फर्स्ट कंडीशन, पहला कंडीशन क्या बोला है, द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। तो फादर का एज क्या दिया है, x, और क्या बोला है, सम बोला है, मतलब प्लस, ठीक है। फादर्स का एज और सन का एज उसका ट्वाइस द एज ऑफ सन बोला है। तो ट्वाइस मतलब दुगना, 2 टाइम्स। तो x प्लस 2y, ये कितना दिया है, 70 दिया है। ये कितना दिया है, 70 दिया है। आई बात समझ में। बाय द फर्स्ट कंडीशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। फादर का एज प्लस ट्वाइस द एज ऑफ सन, मतलब 2 टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू 70। इसको इक्वेशन 1 बोल दो, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या दिया है, बाय द सेकंड कंडीशन लिखेंगे हम लोग। इसमें बोला है, सेकंड कंडीशन क्या बोला है, देखो, इफ़ वी डबल द एज ऑफ फादर, मतलब जो फादर का एज है ना उसको डबल कर दिया। डबल मतलब क्या, 2 टाइम्स। तो हमने 2 टाइम्स कर दिया और ऐड किया, प्लस किया, किसमें, सन की एज में। सन का एज क्या है, देखो y है, सन का एज y है। तो उनका जो सम है ना, ये जो एडिशन है ना, वो क्या हो जाएगा, द सम इज 95 बोला है। इज 95 मतलब इज इक्वल टू 95। इसको इक्वेशन 2 दे दो। आई बात समझ में। देखो, दोनों इक्वेशन हमको मिल गया है, एक इक्वेशन दूसरा इक्वेशन। अब हमको दोनों को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। आई बात समझ में। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले इक्वेशन को है ना 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2। तो 2 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन क्या है देखो, x प्लस 2y इज इक्वल टू 70 दिया है, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 2 ज़ा 4y, ठीक है, इज इक्वल टू 7 2 ज़ा कितना होता है 14 होता है, और ये एक 0, इसको इक्वेशन 3 बोलो, ठीक है। तो तीसरा इक्वेशन क्या मिल गया मेरे को देखो, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 140, और सेकंड कंडीशन क्या है देखो, 2x प्लस y इज इक्वल टू 95। तो यहाँ पे 2x देखो सेम हो गया, दोनों का साइन देखो क्या है, प्लस है। मैं क्या करूँगा, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3। तो इक्वेशन 2 लिख दो पहले। 2 क्या है देखो, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 95, और थर्ड वाला इक्वेशन क्या है देखो, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 140, है ना। इसको सब्ट्रैक्ट करो, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। तो ये प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो गया, आई बात समझ में। अब ये देखो, अब ये क्या है देखो, माइनस 4y प्लस वाई, माइनस 4y प्लस वाई कितना हो जाएगा, माइनस 3y हो जाएगा, इज इक्वल टू 140 में से 95 माइनस करना है। क्या करना है, 140 में से 95 माइनस करना है। कर लो 140 में से 95, 140 में से 95 माइनस करना है। तो देखो 1 कैरी हो गया, इधर 13 हो जाएगा, आई बात समझ में। तो देखो 10 में से 5 गया, 5 बचा, और 13 में से 9 गया, 4 बचा, आई बात समझ में। तो इधर आ जाएगा 45, ठीक है। लेकिन बड़ा नंबर क्या है देखो, माइनस है, तो इधर माइनस आ जाएगा, ठीक है। देखो माइनस माइनस दोनों जगह से कैंसिल हो गया। देयरफॉर 3y का वैल्यू अगर 45 है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 45 डिवाइडेड बाय 3। तो 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 1 कैरी हो गया 5, देयरफॉर y का वैल्यू 15 आ गया, ठीक है। 15 3 ज़ा 45 होता है ना, तो y का वैल्यू 15 आ गया। 15 कौन था, प्रेजेंट एज ऑफ सन, मतलब सन का एज हमको 15 मिल गया, आई समझ में बात। अब मैं क्या निकालता हूँ, फादर का एज निकालता हूँ। तो ये y का वैल्यू है ना, इन किसी में भी किसी इक्वेशन में पुट कर लो। तो क्या करूँगा मैं, पुट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1 करता हूँ, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है लिख दो, x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इंटू वाई का वैल्यू क्या है देखो 15 है, 15 इज इक्वल टू 70। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 15, 15 टू से कितना होता है 30 होता है, 30 इज इक्वल टू 70। तो x का वैल्यू आ जाएगा 70 प्लस 30, वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 30। देयरफॉर x का वैल्यू क्या आ जाएगा, देयरफॉर x का वैल्यू आ जाएगा 70 माइनस 30 40, ठीक है। तो x कौन है, x मेरा फादर्स का एज है, आई बात समझ में। देयरफॉर हमको x और y का दोनों का वैल्यू मिल गया। अब मैं लास्ट में ऐसे लिखूंगा, देयरफॉर फादर्स प्रेजेंट एज इज 40 years एंड सन्स प्रेजेंट एज इज 15 years, ठीक है। काफ़ी आसान सम था, ठीक है। जब आपको बस कंडीशन बनाने आना चाहिए, जो मैंने सिखाया है आपको कंडीशन बनाने के लिए, जो मैंने पिछले वीडियो में, मतलब पिछले इसके पहले जो मैंने स्टार्टिंग में आपको कंसेप्ट बताया वो ध्यान में रखो, तब जाके आपको ये कंडीशन बनाने अच्छे से आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। अब यहाँ पे क्या आ गया, फ्रैक्शन आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले समझो फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन नंबर ऐसा होता है जिसमें बीच में डिवाइड का साइन होगा, ऊपर एक नंबर होगा और नीचे एक नंबर होगा। तो ऊपर वाले नंबर को हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं, और नीचे वाले नंबर को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो ये जो नंबर है फ्रैक्शन इसको बोलते हैं, आई बात समझ में। तो हमको क्या दिया है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। तो हम क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर को x ले लेते हैं और डिनोमिनेटर को y ले लेते हैं, आई बात समझ में। तो कंडीशन जो दिया है पहले मैं पढ़ लेता हूँ। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रेड्यूस्ड बाय 6, फाइंड द फ्रैक्शन। तो ये जो फ्रैक्शन है ना वो हमको फाइंड आउट करना है।
आई बात समझ में? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अज्यूम कर लूँगा लेट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन, ठीक है, लेट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी एक्स। न्यूमरेटर को हमने x लिया, आई बात समझ में, और डिनोमिनेटर को हमने क्या लिया, y लिया। एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी वाई, ठीक है। हमने न्यूमरेटर x ले लिया, डिनोमिनेटर y ले लिया, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन वाई हो जाएगा ना। x ऊपर वाला नंबर, y नीचे वाला नंबर। अब कंडीशन क्या दिया है, तो कंडीशन लिखते हैं बाय द फर्स्ट कंडीशन, बाय द क्या, फर्स्ट कंडीशन। क्या बोला है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर। द डिनोमिनेटर मतलब क्या, डिनोमिनेटर हमने किसको लिया है, y को लिया है ना, तो y, तो y इज मतलब क्या, इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर इज y इज इक्वल टू क्या बोला है, 4 मोर बोला है। क्या बोला है, इज 4 मोर। इज 4 मोर मतलब क्या, मोर मतलब क्या, ज़्यादा, तो +4, ठीक है। इधर थोड़ा सा गैप छोड़ने का और +4 लिखने का, 4 मोर है ना, तो +4। अब किससे +4 है, वो देखो आगे बोला है, मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, मतलब जो न्यूमरेटर रहेगा उसका दुगना। तो इधर मैं लिखूंगा 2 टाइम्स ऑफ x, ठीक है, न्यूमरेटर का दुगना, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स ऑफ x। तो हमको क्या मिल जाएगा, देखो y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x + 4। अब इसको रीअरेंज करो, ठीक है, ये y इधर है तो इसको इधर लेके आओ, तो क्या हो जाएगा, 2x + y, इस साइड आ गया तो -y हो गया, और ये +4 है, ये साइड आ गया तो -4 हो गया। आई बात समझ में? इसको आगे लिखो, इसको पीछे लिखो, देयरफॉर 2x - y इज इक्वल टू -4, इसको इक्वेशन 1 दे दो। ये अपना पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है, पहला कंडीशन से पहला इक्वेशन बना लिया हमने। क्या बोला था, द डिनोमिनेटर इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, तो 4 मोर के लिए +4 किया, ठीक है, और ट्वाइस के लिए हमने 2 टाइम्स ऑफ x लिया, तो 2x, ये 4 इधर आ गया, ये y इधर आ गया, तो इसको रीअरेंज करके लिखा तो 2x - y इज इक्वल टू -4 हो गया। ये एक इक्वेशन हो गया। अब सेकेंड कंडीशन देखो क्या दिया है, बाय द सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या बोला है, देखो द डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। जो ये डिनोमिनेटर है ना, ये डिनोमिनेटर y है ना, वो कितना बन जाएगा, डिनोमिनेटर y जो है वो कितना बन जाएगा, 12 टाइम्स, मतलब 12 गुना बन जाएगा, 12 टाइम्स द न्यूमरेटर x। लेकिन आगे और भी कुछ बोला है, कब इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6, मतलब ये जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, जब इन दोनों में से अगर मैं 6 कम करूंगा, रिड्यूस करूंगा, तब जाके ये y जो है डिनोमिनेटर वो 12 गुना हो जाएगा x का। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, y - 6, ठीक है, y - 6 इज इक्वल टू 12 इंटू x - 6। ये एक नया इक्वेशन मिलेगा, y - 6 इज इक्वल टू 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो क्या बन गया, 12 टाइम्स द न्यूमरेटर बन गया। कब, जब दोनों में से मैंने क्या कर दिया, 6 को रेड्यूस कर दिया, -6 कर दिया। आई बात समझ में? ठीक है, तो हमने पहले क्या लिखा था, y इज इक्वल टू 12x लिखा था ना, इधर थोड़ा सा गैप दिया था हमने, y इज इक्वल टू 12। अब क्या बोला है, माइनस करना है, तो रेड्यूस -6 किया, इधर भी और इधर भी, ठीक है, दोनों में से रेड्यूस करने बोला था। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये अपने को दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। इसको अभी हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा y - 6 इज इक्वल टू 12x माइनस 12 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 12 6 72 होता है। आई बात समझ में? अब देखो नंबर वाले को एक साइड में रखो और इसको एक साइड में रखो, कांस्टेंट को एक साइड में रखो। देखो ये प्लस y वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 12x माइनस प्लस y वो साइड जाएगा तो -y हो जाएगा, और ये -6 इधर पहले से ही है, ये -72 ये साइड आएगा तो +72 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये हो जाएगा देयरफॉर 12x माइनस y इज इक्वल टू 72 में से 6 कम करो, 72 में से 6 कम किया तो क्या आ जाएगा, 66 आ जाएगा। इसको इक्वेशन 2 बोल दो, इसको इक्वेशन 2 बोल दो। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 अपने पास है, देखो इधर भी -y है, इधर भी -y है, दोनों को क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, कोएफिशिएंट दोनों का 1 है, साइन दोनों का सेम है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मैं इधर लिखता हूँ सब्ट्रैक्टिंग
इक्वेशन 1 एंड 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 लिखो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4 और 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 66। जब भी मैं माइनस करता हूँ तो जो साइन है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये 12x है, ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। आई बात समझ में। तो देखो -12x और +2x, तो मुझे क्या देगा, -10x देगा, इज इक्वल टू ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया, और -66 -44 कितना हो जाएगा, -66 -4 कितना हो जाएगा, -70 हो जाएगा। देखो माइनस से माइनस गया, 10x का वैल्यू 70 है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 70 डिवाइड बाई 10, 10 1 ज़ा 10 7 ज़ा, देयरफॉर x का वैल्यू कितना मिल गया, 7 मिल गया। x का वैल्यू कितना मिल गया, 7 मिल गया। x का वैल्यू 7 मिल गया। अब ये x का वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी पुट करो, मैं पहले में पुट करता हूँ। तो पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 लिख दो, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, तो ये हो जाएगा 2 × 7 माइनस वाई इज इक्वल टू -4, ठीक है। 2 × 7 कितना हो जाएगा, 7 2 ज़ा 14, ठीक है, माइनस वाई इज इक्वल टू -4। अब देखो ये +14 है, वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -14 हो जाएगा। तो माइनस वाई इज इक्वल टू -4 -14, तो फॉर माइनस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, -18 हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, देयरफॉर वाई का वैल्यू कितना हो गया, 18 हो गया। एक्स का वैल्यू मिल गया और वाई का वैल्यू मिल गया, ठीक है। अपने को क्या निकालने बोला है, अपने को फ्रैक्शन निकालने बोला है, फ्रैक्शन, ठीक है। अपने को क्या निकालने बोला है, फ्रैक्शन निकालने बोला है। आई बात समझ में। फ्रैक्शन में एक्स ऊपर वाई नीचे, ठीक है। देयरफॉर मैं लिखूंगा, देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज एक्स का वैल्यू ऊपर लिखो 7 और y का वैल्यू नीचे लिखो 7 डिवाइडेड बाई 18 या फिर 7/18। तो ऐसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व कर लिया। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। जैसे मैंने बोला कि इक्वेशंस आपको बनाना आना चाहिए। इक्वेशंस आप लोग स्टार्टिंग का लेक्चर देखो मेरा, उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इक्वेशंस कैसे फॉर्म करते हैं, उसे मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में रीड करता हूँ, क्या बोला है, 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस A एंड B आर टू बी प्लेस्ड इन अ ट्रक हैविंग कैपेसिटी ऑफ 10 टन्स। ठीक है, तो हमारे पास 2 टाइप के बॉक्सेस हैं, ठीक है। एक है बॉक्स A टाइप का, ठीक है, ये बॉक्स है, ठीक है, और एक है बॉक्स B टाइप का, ठीक है, ये B टाइप का बॉक्स है। अब इसको क्या कर रहे हैं वो लोग, एक ट्रक के ऊपर, समझो ये मेरा ट्रक है, ठीक है, ठीक है, ये ट्रक है, ये ट्रक के ऊपर उन्होंने क्या किया है, ये बॉक्सेस को प्लेस किया है, ठीक है। बॉक्स इधर बना देता हूँ, A और B, ठीक है, 2 टाइप के बॉक्सेस हैं, एक A टाइप का बॉक्स है और एक B टाइप का बॉक्स है, ठीक है। अब ये ट्रक का जो कैपेसिटी है वो कितना है, 10 टन्स है, 10 टन्स। ये जो ट्रक का कैपेसिटी है वो कितना है, 10 टन्स है, मतलब ये 10 टन्स तक वजन झेल सकता है। आई बात समझ में। कैपेसिटी जो है वो 10 टन्स है। अब टन क्या है, टन जो है वो वज़न मापने का एक यूनिट है, ठीक है, मास मेजर करने का एक यूनिट है। तो 1 टन में कितना होता है, 1 टन में, 1 टन में आपको 1000 kg रहता है। आई बात समझ में। अगर यूनिट कन्वर्जन करोगे तो 1 टन में 1000 kg हम लोग रख सकते हैं। आई बात समझ में। 1 टन का वैल्यू कितना होता है, इन केजीज 1000 kg होता है। तो ऐसे A और B टाइप के बॉक्सेस है ना, बहुत सारे बॉक्सेस A टाइप के और B टाइप के इस ट्रक के ऊपर लोड होने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो, व्हेन 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप A, 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप A एंड 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप B, ठीक है, 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप A एंड 100 क्या बोला है, 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप B। आई बात समझ में। तो A का 150 और B का 100 बॉक्सेस अगर मैं इस ट्रक पे रखूँगा तो क्या हो जाएगा, ये ट्रक पूरा लोड हो जाएगा, पूरा कंप्लीटली 10 टन वजन हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। 150 और 100 ये पहला कंडीशन दिया है। फिर उसके बाद में दूसरा कंडीशन क्या दिया है कि
बट व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए आर लोडेड, ठीक है, अगर 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए आर लोडेड, तो उसमें 40 ठीक है 40 बॉक्सेस ऑफ बी रखने का जगह है। आई बात समझ में? 260 ऑफ बॉक्सेस ए एंड 40 ऑफ बॉक्सेस बी, तब जाके ये कंप्लीटली लोड हो जाएगा। ये दो कंडीशन दिया है। अब हमको फाइंड आउट क्या करने बोला है, सो दैट इट इज़ फुल्ली लोडेड फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स। फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स मतलब ये जो दोनों टाइप के बॉक्स हैं उनका एक बॉक्स का वजन कितना होगा वो हमको फाइंड आउट करना है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे अज्यूम करेंगे लेट द वेट ऑफ वन बॉक्स ऑफ टाइप ए बी एक्स, ठीक है। मैं ये ट्रक मिटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। लेट द वेट ऑफ वन बॉक्स ऑफ टाइप ए बी एक्स के जी, ठीक है, एक्स के जी। लेट द वेट ऑफ वन बॉक्स ऑफ टाइप ए बी एक्स के जी एंड द वेट ऑफ वन बॉक्स ऑफ टाइप बी वाई के जी, ठीक है। हमने क्या अज्यूम कर लिया कि एक बॉक्स का टाइप ए वाला बॉक्स जो है उसका एक बॉक्स का कितना किलो है, एक्स किलो है, और जो बी टाइप है उसका एक बॉक्स का केजी कितना है, वाई के जी है। आई बात समझ में? अब हमको क्या बोला है कि 250 ऑफ ए और 100 ऑफ बी। पहला कंडीशन में 250 ऑफ ए बोला है, 250 नहीं 150 बोला है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बाय द फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, बाय द फर्स्ट कंडीशन 150 ऑफ किसका, ए का। अगर एक बॉक्स 1 किलो एक्स के जी का है तो 150 बॉक्स कितना हो जाएगा, 150 इंटू एक्स करूँगा तो ये 150 इंटू एक्स हो जाएगा। प्लस बी टाइप का बॉक्स कितना है, एक बॉक्स वाई के जी का है तो 100 बॉक्स कितना हो जाएगा, 100 इंटू वाई के जी हो जाएगा, इज इक्वल टू। अब ये दोनों बॉक्स अगर मैंने फिल कर दिया ट्रक में तो ट्रक टोटली कम्प्लीटली पैक हो जाएगा, फुल हो जाएगा। और ट्रक का कैपेसिटी कितना है, 10 टन है, ठीक है। 10 टन को मैंने केजी में किया तो कितना आ रहा है, 1000 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 1000, ठीक है। 150x प्लस 100y इज इक्वल टू 1000, ये इक्वेशन 1 हो गया आपका, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन क्या बोलता है, बाय द सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है, जब अब मैं 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए रखूँगा, 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए मतलब 260x प्लस कितना बॉक्सेस बी रख सकता हूँ, 40, कितना रख सकता हूँ मैं, 40 ऑफ बॉक्सेस बी, सो दैट इट इज़ फुल्ली लोडेड, ठीक है। सो दैट इट इज़ फुल्ली लोडेड मतलब पूरा कितना 10 टन का उसमें ये आ जाएगा। तो सॉरी इधर मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। देखो एक टन 1000 किलो है ना, तो 10 टन कितना हो जाएगा, 10 टन हो जाएगा 10,000 kg हो जाएगा, ठीक है। तो इधर और एक ज़ीरो ऐड कर दो, 10,000 हो जाएगा। यहाँ पे भी सिंपल 10,000 आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। इसको इक्वेशन 2 बोलो, इसको इक्वेशन 2 बोलो। तो देखो दो इक्वेशन मिल गए अपने को, 150x प्लस 100y इज इक्वल टू 10,000 और 260x प्लस 40y इज इक्वल टू 10,000। आई बात समझ में? अब मैं क्या करूँगा, देखो या तो x को एलिमिनेट करो या तो y को करो। मैं y को करता हूँ। देखो ये 100 है और ये 40 है, ठीक है। 100 को मैं 200 बना सकता हूँ, 100 को मैं 200 बना सकता हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 करके, ठीक है। और 40 को मैं 200 बना सकता हूँ मल्टीप्लाई बाय किससे, 5 करके। तो मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो इधर मैं लिखूँगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 1 को मैं 2 से करूँगा एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 150x प्लस 100y इज इक्वल टू 10,000। तो 2 इंटू 150 कितना हो जाएगा, 300x हो जाएगा।
15 टू ज़ा कितना होता है 30 होता है, और एक ये 0 प्लस 200y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 20,000। ठीक है, फिर उसके बाद में इसको इक्वेशन, नया इक्वेशन नाम दे दो, इसको नया इक्वेशन नाम दे दो, इक्वेशन 3। फिर उसके बाद में क्या बोला है, उसके बाद में क्या बोला है, दूसरे वाले इक्वेशन को अपने को 5 से करना है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 260x प्लस 40y इज इक्वल टू 10,000। ठीक है, इज इक्वल टू 10,000। तो अब क्या करेंगे, देखो 5 से मल्टीप्लाई करो, तो देखो 5 6 ज़ा 30, ठीक है, 5 2 ज़ा 10 और 3 13, और ये एक 0, ठीक है, x प्लस 5 4 ज़ा 20 और ये 0 y इज इक्वल टू 5 इंटू 1 5 और ये आगे 4 0। आई बात समझ में, नया इक्वेशन मिला, इसको इक्वेशन 4 नाम दे दो। ठीक है, दो नए इक्वेशन मिल गए जिसमें ये 200 200 कैंसिल होने वाले। आई बात समझ में। तो देखो अब मैं क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्ट करता हूँ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 4। तो 3 इक्वेशन लिख दो, क्या दिया है 1300x प्लस 200y इज इक्वल टू 50,000। ठीक है, अपॉन नहीं, फिर ये हो जाएगा 300x प्लस 200y इज इक्वल टू 20,000। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो नीचे का सबका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। 200y से माइनस 200y गया, 1300 से 300 गया, तो इधर 1000 बच जाएगा, 1000x बच जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 50,000 में से 20,000 गया तो कितना बचेगा, 30,000 बचेगा। ठीक है, x का वैल्यू निकालना है तो 1000 उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। देयरफॉर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 30,000 डिवाइडेड बाय 1000, है ना। x का वैल्यू निकालना है तो 30,000 डिवाइड बाय 1000। देखो ये 3 0 से ये 3 0 गया, देयरफॉर x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30 kg आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30 kg आएगा। मतलब x क्या था, ए टाइप का बॉक्स था ना, ए टाइप का बॉक्स, जिसका वैल्यू हमको कितना मिला, 30 kg मिल गया। आई बात समझ में, आंसर क्रॉस चेक कर लेते हैं, 30 kg आ गया। ठीक है, तो ए टाइप का बॉक्स क्या है, 30 kg है। आई बात समझ में, 30 kg आ गया। अब हमको क्या करना है, ये x का वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो मैं किस में पुट करूँ, मैं किस में पुट करूँ, चलो मैं इसमें पुट करता हूँ, इक्वेशन 1 में करता हूँ। ठीक है, तो पुट x इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 जो है वो लिख दो, 150x प्लस 100y इज इक्वल टू 10,000, है ना। तो 150 इंटू एक्स के जगह पे 30 रखो, प्लस 100y इज इक्वल टू 10,000 दिया है। देखो 5 3 ज़ा कितना, 15 3 ज़ा कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, और ये 2 0 प्लस 100y इज इक्वल टू 10,000। तो 100y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10,000 माइनस 4,500, 10,000 माइनस 4,500। तो ये कितना हो जाएगा, 100y इज इक्वल टू 10,000 में से 4,000 माइनस करो तो 6,000 बचेगा, उसमें से और 500 माइनस करो तो 5,500 बचेगा। आई बात समझ में, y का वैल्यू निकालना है तो 100 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड करेगा। ठीक है, 2 0 से 2 0 गया, देयरफॉर y का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 55। ठीक है, 55 मिल जाएगा, y का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 55। ठीक है, तो ए टाइप का बॉक्स जो था वो 30 kg का एक बॉक्स था, और बी टाइप का वो जो बॉक्स था वो 55 kg का एक बॉक्स था। ठीक है, तो लास्ट में आंसर लिख दो, देयरफॉर वेट ऑफ वन बॉक्स ऑफ टाइप ए is 30 kg and that of type B is 55 kg। ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। बस आपको 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी है कि 1 टन कितना होता है, 1 टन का 1000 kg होता है, तो 10 टन कितना हो जाएगा, उसमें 10 मल्टीप्लाई कर दो तो ये 10,000 kg हो जाएगा।
ठीक है। फिर हमने क्या लिया, हमने एक बॉक्स का x kg लिया, तो वैसे 150 बॉक्स आ रहे तो 150x हो जाएगा। फिर एक बॉक्स अगर y kg का है तो 100 बॉक्स कितने हो जाएंगे, 100y का। ऐसे हमको दो इक्वेशंस मिले, दो इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद में हमको x और y का वैल्यू मिला, ठीक है। तो ऐसे आप लोग भी घर पे सबसे पहले आप लोग खुद से ट्राई करो, फिर आपको नहीं समझ में आता है तो वीडियो सोल्यूशन देखो। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं क्या बोला है। आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रेवल्ड सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन, ठीक है। तो समझो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना है, 1900 किलोमीटर है। समझो ये मुंबई है, ये दिल्ली है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में 1900 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए विशाल ने क्या किया, यहाँ से कुछ डिस्टेंस वो क्या किया, बस से ट्रैवल किया, और बस से ट्रैवल करने के बाद में आगे का डिस्टेंस उसने कैसे ट्रैवल किया, एरोप्लेन से ट्रैवल किया। ये क्वेश्चन में बोला है आउट ऑफ 1900 किलोमीटर, 1900 किलोमीटर से थोड़ा सा पार्ट उसने क्या किया, बस से ट्रैवल किया, और उसके बाद वाला पार्ट एरोप्लेन से ट्रैवल किया। बस ट्रैवल्स विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो बस है ना, बस का स्पीड हमको कितना दिया है, एवरेज स्पीड, ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जो एरोप्लेन है उसका स्पीड कितना दिया है, एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज 700 किलोमीटर पर आवर, 700 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों का स्पीड दिया है, बस का स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर और एरोप्लेन का स्पीड 700 किलोमीटर पर आवर। ये डिस्टेंस दिया है 1900 किलोमीटर। अब क्या बोल रहा है, इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी। तो अगर उसने यहाँ से स्टार्ट किया, तो ए पॉइंट से स्टार्ट किया, तो बी पॉइंट तक पहुँचने तक उसको कितना आवर्स लगा, 5 आवर्स लगा। टोटल टाइम कितना है, 5 आवर्स। आई बात समझ में। अब हमको फाइंड आउट करना है कि उसने जो बस से डिस्टेंस ट्रैवल किया ना, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस, वो हमको फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस उसने कितना किया, वो हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले देखो, यहाँ पे स्पीड आ गया ना, स्पीड है, डिस्टेंस है, टाइम है। तो आपको स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। ये फॉर्मूला यहाँ पे लगने वाला है। तो सबसे पहले मैं अज्यूम कर लेता हूँ, लेट द, हमको क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ना। तो हम लिखेंगे लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस बी x किलोमीटर, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस कितना मैंने ले लिया, x किलोमीटर ले लिया। एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन बी y किलोमीटर। दो चीज़ मैंने अज्यूम कर ली कि बस से वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, x किलोमीटर, और क्या बोलते हैं, एरोप्लेन से कितना ट्रैवल कर रहा है, y किलोमीटर। तो अब पहला कंडीशन क्या बन जाएगा, देखो समझो इतना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट तक उसने x किलोमीटर ट्रैवल किया, और फिर यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक y किलोमीटर ट्रैवल किया एरोप्लेन से। तो ये x प्लस ये y, तो मेरे को ये दोनों प्लस किया तो ही तो मेरे को 1900 मिलेगा ना। इतना डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, ये टोटल कितना है, 1900 है। तो हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा, बाय द फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। पहला कंडीशन क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900। इसको इक्वेशन 1 दे दो। अब हमको क्या दिया है, स्पीड दिया है ना, स्पीड और टाइम दिया है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना ये बस को कितना टाइम लगा वो निकालता हूँ, कि अगर बस x किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, विथ 60 किलोमीटर पर आवर, तो उसको कितना टाइम लगेगा। अगर एरोप्लेन y डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है विथ 700 किलोमीटर पर आवर, तो उसको कितना टाइम लगेगा। तो मैं इधर निकालता हूँ, नाउ टाइम, नाउ सबसे पहले फॉर्मूला लिख दो। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू, क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। तो अगर मैं टाइम को यहाँ पे लिखूँ तो स्पीड यहाँ पे आ जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, ठीक है।
टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं टाइम टेकन बाय बस निकालता हूँ, ठीक है, टाइम टेकन बाय बस टू ट्रैवल x किलोमीटर निकालता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नाउ टाइम टेकन बाय बस टू ट्रैवल x किलोमीटर, ठीक है, टाइम टेकन बाय बस टू ट्रैवल x किलोमीटर। तो टाइम, बस का टाइम निकालना है, तो बस ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया रहेगा वो, और बस का क्या स्पीड रहेगा वो लिखूंगा ना मैं। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, तो बस ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, बस ने x डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है, और बस का स्पीड क्या था, 60 था, तो यहाँ पे लिख दूंगा 60 किलोमीटर, ठीक है। तो x अपॉन 60, तो मुझे क्या मिल जाएगा, टाइम टेकन बाय बस टू ट्रैवल x किलोमीटर x बाय 60। वैसे ही मैं क्या निकालूंगा, टाइम टेकन बाय एरोप्लेन, ठीक है, टू ट्रैवल y किलोमीटर, ठीक है। एरोप्लेन को कितना टाइम लगेगा, तो एरोप्लेन का डिस्टेंस लिखूंगा मैं, एरोप्लेन का डिस्टेंस कितना है, y है, ठीक है, इज इक्वल टू y, और एरोप्लेन का स्पीड कितना है 700, ठीक है। तो ये जो हमको मिला x अपॉन 60, ये टाइम मिला, ये पूरा एक टाइम मिला बस का, ठीक है, बस को कितना टाइम लगा उतना ट्रैवल करने के लिए, और ये जो वैल्यू मिला वो मुझे क्या मिला, टाइम मिला, किसका, एरोप्लेन का, टू ट्रैवल y किलोमीटर। आई बात समझ में। अब बस को जितना टाइम लगा और y को जितना, बस और एरोप्लेन को जितना टाइम लगा, टोटल टाइम कितना दिया है क्वेश्चन में, 5 आवर्स दिया है, टोटल टाइम कितना दिया है, 5 आवर्स दिया है। तो मैं इधर लिख सकता हूँ ना, टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय बस प्लस टाइम टेकन बाय एरोप्लेन, है ना। तो टोटल टाइम कितना है, 5 है, इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय बस क्या है, x अपॉन 60 है, ठीक है, और y अपॉन 700 एरोप्लेन का। आई बात समझ में। इसको हम अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इधर मैं एक ऐसा कॉलम बना देता हूँ, ये हो जाएगा 50 इज इक्वल टू 50 नहीं 5 इज इक्वल टू, ठीक है, 700 इंटू एक्स हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, और नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई, तो 700 इंटू एक्स हो जाएगा 700x प्लस 60 इंटू वाई हो जाएगा 60y, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 6 7 ज़ा 42, ठीक है, डिवाइड में 6 7 ज़ा 42, और 1 2 3 0 आ गया। आई बात समझ में। 700x प्लस 60y इज इक्वल टू 42,000। अब ये 42,000 जो है वो क्या होगा, 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 700x प्लस 60y इज इक्वल टू 42 इंटू 5 करोगे तो क्या हो जाएगा, 42,000 इंटू 5 करो तो ये हो जाएगा 700x प्लस 60y इज इक्वल टू, देखो 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 5 4 ज़ा 20, 21, ठीक है, 210 हो गया, और ये 3 0, 1 2 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा 210 और 3 0। आई बात समझ में। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। ये आपको समझ में आ रहा है ना। मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने x किलोमीटर y किलोमीटर दोनों का ले लिया, ठीक है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, फिर उसके बाद में पहला कंडीशन मिल गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900। अब देखो हमको एक फॉर्मूला पता होता है, साइंस में हमने पढ़ा है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो ये अगर ये टाइम इधर जाएगा तो स्पीड नीचे आएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। स्पीड बढ़ेगा तो टाइम कम होता है, टाइम बढ़ेगा तो स्पीड ऐसा होता है, ठीक है। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया। अब मैं क्या निकाल रहा हूँ, टाइम टेकन बाय बस, ठीक है, बस को कितना टाइम लगा, तो बस ने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और बस का जितना स्पीड है, वैसे ही एरोप्लेन को कितना टाइम लगा, एरोप्लेन का जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और एरोप्लेन का कितना स्पीड है। अब दोनों का टाइम मिला के तो उसको 5 आवर लगा ना, 5 आवर्स। अब उसको मैंने सॉल्व किया तो ये इक्वेशन मिला। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस निकालना है, मतलब x का वैल्यू निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं y को एलिमिनेट करने की कोशिश करूँगा। जब मुझे x निकालना है तो मैं y को एलिमिनेट करूँगा, x अपने आप मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो ये पहला इक्वेशन है ना, उसमें देखो y है, सिर्फ मुझे y को एलिमिनेट करना है तो 60y बनाना पड़ेगा। तो इक्वेशन 1 को मैं क्या करूँगा, 60 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो इधर मैं लिखूँगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय
60, इक्वेशन 1 बाय 60, देयरफॉर 60 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1900 हो जाएगा। 60 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 60x प्लस 60y इज इक्वल टू, देखो 6 इंटू 19 इंटू 6 कितना हो जाएगा, देखो 6 9 ज़ा 54, ठीक है, 6 1 ज़ा 6 और 5 कितना हो गया, 11 हो गया, ठीक है। और ये 1 0 2 0 3 0, 1 2 3 0, आई बात समझ में। इसको इक्वेशन ये 2 दिया था, इसको 3 दे दो। अब देखो दोनों में x x क्या आ गया, y y क्या आ गया, देखो 60 60 आ गया। अब मैं दोनों को क्या कर सकता हूँ, सबट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3 करो, क्या हो जाएगा, 2 इक्वेशन लिख दो, 700x प्लस 60y इज इक्वल टू 210 और 3 0। फिर उसके बाद नीचे आ जाएगा 60x प्लस 60y इज इक्वल टू 114 और 3 0। सबट्रैक्ट करेंगे तो साइन सबका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। प्लस 60y माइनस 60y कैंसिल हो गया। 700 में से अगर 60 माइनस किया तो कितना बचेगा, 640 इज इक्वल टू, इसको माइनस करो तो 0 0 0 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब इधर से उधारी लो, इधर 1 आ गया, इधर 10 आ जाएगा, इधर 10 आ जाएगा, ठीक है। तो 10 माइनस 4 6 हो गया, ये 10 माइनस 1 कितना हो गया, 9 हो गया और ये 0 हो गया, ठीक है। तो देखो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 96,000 डिवाइडेड बाई 640, 0 से 0 गया, ठीक है। अब देखो ये कैसे कैंसिल करेंगे हम लोग, ये 8 के टेबल में जाएगा, है ना, 8 के टेबल में जाएगा तो 8 8 ज़ा, ठीक है, 8 8 ज़ा, 8 1 ज़ा और 8 12 ज़ा, ठीक है। बात समझ में आई। तो ये x का वैल्यू हो जाएगा 1200 डिवाइडेड बाई 8। अब ये वापस 8 से कैंसिल हो सकता है, तो देखो 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, कितना बचा, 4 बचा, तो ये 4 इधर आ गया, 8 5 ज़ा 40, तो 150 किलोमीटर आ गया, 150 किलोमीटर, समझ में आया। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 150 किलोमीटर। अब 150 किलोमीटर मतलब क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस इज इक्वल टू 150, ठीक है। तो ये जो विशाल था ना, उसने जो बस से डिस्टेंस ट्रैवल किया वो कितना किया, 150 किलोमीटर ट्रैवल किया। आई बात समझ में। तो लास्ट में आंसर लिखूंगा, देयरफॉर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस इज इक्वल टू 150 किलोमीटर, ठीक है। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, बस 2 कंसेप्ट हमारे यूज़ हुए, डिस्टेंस और टाइम का कंसेप्ट यूज़ हुआ यहाँ पे और हमारा एलिमिनेशन मेथड यूज़ हुआ, ठीक है। तो ऐसे ही हमने देखो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लिया, हमारा प्रैक्टिस सेट 1.5 कम्प्लीटली ख़त्म हो गया और हमारा लीनियर इक्वेशन चैप्टर जो है वो भी कम्प्लीटली ख़त्म हो गया, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो सबके साथ में, अपने आपके जितने भी दोस्त हैं सबके पास में फैला दो, ठीक है। सबको फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए। आई बात समझ में। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कैसे लगा, ठीक है। कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल बनाया है आपके लिए, आप लोग उधर भी ज्वाइन हो सकते हो, उधर भी पूछ सकते हो। तो अगर आपको इस लेसन का, और मेंसुरेशन लेसन भी हो गया हमारा, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल भी हो गया, अगर आपको इसका प्रॉब्लम सेट का भी सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि आपको प्रॉब्लम सेट का भी सोल्यूशन चाहिए, मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वापस ज्योमेट्री का एक लेसन स्टार्ट करते हैं, लेसन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, सिमिलैरिटी, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।